हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ये चैप्टर शुरू होता है तुषार की एक ट्रेन जर्नी से। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपने कज़न की वेडिंग में। वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन से, तो वो विंडो सीट पर बैठता है। मोस्टली लोगों को विंडो सीट पर बैठना पसंद है, तो तुषार को भी पसंद है। तुषार विंडो सीट पर बैठता है और विंडो सीट पर बैठकर पीछे जा रहे पेड़ पौधे इन घरों को सबको देखता हुआ जा रहा होता है। तभी उसके अंकल उसके शोल्डर पे टैप करते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन है वो 150 ईयर्स एगो शुरू हुई थी आज से। तो तुषार सोचता है कि जब 150 ईयर्स एगो ट्रेन शुरू हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रेन यूज़ हुई थी 150 ईयर्स एगो, तो उससे पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, और अगर नहीं कर पाते थे ट्रैवल तो क्या वो अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह पे बिता देते थे? तो ऐसा नहीं था। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव क्यों करते थे? अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। 2 मिलियन ईयर्स पहले भी रहने वाले लोगों को भी हम अच्छे से जानते हैं। आज हम उन्हें हंटर और गैदरर की तरह डिस्क्राइब करते हैं, या हंटर और गैदरर की तरह उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो नाम है हंटर और गैदरर, ये उनको कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये नाम उनके तरीके की वजह से उन्हें दिया गया। जिस तरीके से वो अपना खाना इकट्ठा किया करते थे, उस तरीके से उनका ये नाम पड़ा है। वो जनरली हंटर्स और गैदरर्स जो थे वो जनरली वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, शिकार करते थे, और साथ ही साथ वो पेड़ों से मिलने वाली न्यूट्रिशियस चीज़ों को इकट्ठा करके खाते थे। जैसे कि वो फ्रूट्स को खाते थे, रूट्स को खाते थे, नट्स, सीड्स, एग्स, लीव्स, ये सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करके खाया करते। वैरायटी ऑफ प्लांट्स से चीज़ों को इकट्ठा करना, और जो पेड़ों से सामान को इकट्ठा करना होता था, गैदरिंग प्लांट्स प्रोडक्ट्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मीन्स था खाना पाने का। इनमें से कोई भी काम करना, ना ही हंटिंग करना, ना ही गैदरिंग करना, कोई भी चीज़ ईजी नहीं थी किसी भी इंसान के लिए उस टाइम पर भी। अगर हम किसी जानवर का शिकार करना चाहते हैं तो हमें उससे ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से एनिमल्स ऐसे थे जो कि हमसे ज़्यादा फास्ट थे। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिर्फ हमें फास्ट भागना या स्ट्रॉन्ग होना ही ज़रूरी नहीं है हंटिंग करने के लिए। इसके साथ साथ हमें एक माइंड में अलर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हमें किसी जानवर का शिकार करना हो, किसी मछली को पकड़ना हो, किसी बर्ड को पकड़ना हो, तो लोगों को ज़रूरी था कि वो अलर्ट रहें, सचेत रहें, और उनका जो माइंड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था इन सारे कामों को करने के लिए। अगर हम बात करें प्लांट से चीज़ों को इकट्ठा करने की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती थी। कोई भी प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं खा सकते थे, या फिर कोई भी पार्ट हम उठा के नहीं खा सकते थे। हमें पता होना चाहिए कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट एडेबल है, यानी कि कौन सी चीज़ या कौन सा पोर्शन हम प्लांट का खा सकते हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हो सकता है कि जिस पार्ट को हम खा रहे हैं या खाने की सोच रहे हैं वो हमारे लिए जहरीला हो, तो इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये भी जानना ज़रूरी था कि कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट आता है। यहाँ पर 4 से ज़्यादा रीज़न्स हैं कि जो हंटर गैदरर होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो पहला रीज़न है, मान लीजिए कि आप अगर एक जगह पर काफ़ी टाइम तक रहे, आप एक हंटर गैदरर हो और आप एक जगह पर काफ़ी टाइम तक रहे, और आपने वो सारे प्लांट्स, वो सारे एनिमल्स खा लिए हैं जो आप खा सकते थे, जो वो सारे रिसोर्सेज आप खा चुके हैं, तो अब आप क्या खाएंगे? आपको और खाने की तलाश में उस जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाना ही पड़ेगा खाने के लिए। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है, मान लीजिए कोई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के किसी भी रीज़न की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हों एनिमल। मान लीजिए अपने से छोटा जानवर जिसको वो खाना खाते हैं उसकी सर्च में जा रहे हों। अगर कोई
हिरन है या फिर कोई वाइल्ड कैटल है, वो ग्रास की और पत्तों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उन लोगों को जो कि उस जानवर को मारना चाहते हैं, वो हंटर गैदरर, उनको भी उन जानवर को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनको हंट कर सकें। तीसरा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं, कुछ पेड़ जो होते हैं, वो डिफरेंट सीज़न उनका होता है, जिस सीज़न में उनके फ्रूट्स आते हैं। तो जिन लोगों को उन फ्रूट्स का मज़ा लेना था, उन फ्रूट्स को खाना था, उन लोगों को सीज़न के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा ताकि वो उन फलों को खा सकें। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि चाहे वो लोग हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, सभी को पानी की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। अब आज के टाइम पे तो हमें पानी टैप खोलने से मिल जाता है, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पर पानी जनरली लेक्स में, स्ट्रीम्स में या फिर रिवर्स में ही देखने को मिलता था। कुछ रिवर्स या कुछ लेक्स तो ऐसी होती हैं जो कि पूरे साल फ्लो करती हैं, पूरे साल बहती हैं, लेकिन कुछ रिवर्स या कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं। तो उन सीजनल होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उनमें पानी रहता है। तो जो लोग सीजनल रिवर्स के पास रहते थे, सीजनल रिवर्स, सीजनल लेक्स के पास रहते थे, उन लोगों को ड्राई सीजन के टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था पानी की तलाश में। लोग सिर्फ इन्हीं सारे रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते थे। कभी कभी लोग अपने फ्रेंड्स से या फिर अपनी रिलेटिव से मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि लोगों के पास उस टाइम पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लोग अपने पैरों पे ही ट्रैवल किया करते थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। तो अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, जो एंशिएंट टाइम में रहा करते थे, उन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो चलो समझते हैं कि हम कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं हंटर्स और गैदरर्स की, जो कि हंटर गैदरर्स ने बनाई थी, उनका इस्तेमाल भी किया था। ये कुछ टूल्स हैं जो कि उन लोगों ने बनाए थे, इस्तेमाल किए थे। वो टूल्स स्टोन के बने हो सकते हैं, वुड्स के भी हैं, कुछ बोन्स के भी होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो सरवाइव किए हैं स्टोन, वुड और बोन्स के टूल में से जो सबसे ज़्यादा सरवाइव किए हैं वो हैं स्टोन के टूल्स। आप ये शेप देख सकते हैं कुछ स्टोन टूल्स की, कुछ यहाँ पर भी हैं। ये जो स्टोन टूल्स हैं ये अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हैं। जो सेकंड दिए गए हैं ये इनके बाद आने वाले स्टोन टूल्स हैं। नेक्स्ट ये उनके बाद आने वाले स्टोन टूल्स हैं जो उसके बाद आए थे कुछ थाउजेंड्स ईयर्स एगो। ये 10,000 ईयर्स पुराने स्टोन टूल्स हैं। और जो लास्ट वन है ये नेचुरल पेबल्स हैं। ये जो स्टोन टूल्स होते थे ये कुछ इस्तेमाल किए जाते थे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, पेड़ों की छाल को काटने के लिए, जानवरों की स्किन जो होती थी उसको बाहर निकालने के लिए, चॉप करने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, रूट्स वगैरह जो होती थी उनको काटने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये जो कुछ टूल्स होते हैं इनमें कभी कभी हैंडल्स भी लगाए जाते थे। सपोज़ ये एक टूल है, इस पे वुड का एक हैंडल लगा दिया और उसके बाद ये कुल्हाड़ी जैसी कुछ शेप दे दी, उसको किसी चीज़ से जॉइन कर लिया और उसके बाद इसका इस्तेमाल कुल्हाड़ी की तरह ही किया किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए। ये हैंडल लगाकर कभी कभी वो एरोज़ वगैरह बनाते थे ताकि वो हंटिंग कर सकें। अदर जो टूल्स होते थे वो यूज़ होते थे लकड़ी को काटने के लिए, लकड़ी को चॉप करने के लिए, फायरवुड में इस्तेमाल करने के लिए। एज आ वुड जो होती है उसका भी लोग इस्तेमाल करते थे टूल्स वगैरह बनाने के लिए। या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक टूल है जिसका वो एक इंसान का हाथ है, ये इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर खोदने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खोद रहा है कुछ, तो ये खोदने के लिए भी इस्तेमाल करते थे ज़मीन को। और ये कुछ सिलने के लिए, स्टिचिंग वगैरह के लिए भी टूल्स का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। मैप सेकंड पे जो कि नीचे दे रखा है उस पर अगर हम देखें तो कुछ रेड डॉट्स से कुछ मार्क लगाए गए हैं, कुछ ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, रेड ट्रायंगल्स, जो कि क्या हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जहाँ पर भी हंटर और गैदरर्स के एविडेंस फाइंड किए थे उन जगहों पर, उन साइट्स पर ये रेड ट्रायंगल बनाए गए हैं। जो हंटर गैदरर्स थे वो सिर्फ इन्हीं रेड ट्रायंगल वाली जगह पर नहीं थे, वो काफ़ी जगहों पर थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही मेंशन की गई हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये मोस्टली जो जगह हैं वो या तो किसी रिवर के पास या फिर किसी लेक के पास बनाई गई हैं जहाँ पर अच्छा वाटर का सोर्स हो सकता है। ये वाली साइड नर्मदा रिवर के पास है, ये वाली साइड, ये दोनों साइड भी रिवर के पास हैं। हम ये चीज़ जानते हैं कि जो स्टोन टूल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। तो उस टाइम के लोग जो हंटर गैदरर वगैरह होते थे वो ये कोशिश करते थे कि वो एक ऐसी जगह पर जा सकें जहाँ पर ईजीली उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल सकें। वो जगह जहाँ पर लोगों को स्टोन्स, अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिले और उन्होंने वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के टूल्स उन स्टोन से बनाए, उन जगहों को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। अब हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये जो साइट्स हैं ये फैक्ट्री साइट्स हैं? तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ एविडेंस हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं। जैसे कि जब भी हंटर गैदरर किसी स्टोन से टूल्स वगैरह बनाते थे और वो अच्छा नहीं बनता था तो उसे वो वहीं फेंक दिया करते थे या वहीं छोड़ दिया करते थे। और स्टोन टूल्स बनाते टाइम अगर उसे शार्प करते टाइम कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा उस टूल में से निकल जाता था, उसको भी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज़ पता चली है फैक्ट्री साइट्स के बारे में। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये जो हंटर गैदरर्स थे ये इस जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाया करते थे। इन जगहों को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। ऊपर हमने कई बार साइट्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम समझेंगे कि साइट्स होती क्या हैं। साइट्स वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर किसी भी सामान का कोई भी रिमेन रह जाता है, चाहे मिला हो आर्कियोलॉजिस्ट को, चाहे वो टूल्स हों, चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे वो किसी भी तरीके की बिल्डिंग हो या एक्सेट्रा, कुछ भी हो जो कि रिमेन हो और हमें वहाँ पर पाया गया हो। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, ये जो रिमेन्स हमें मिले हैं ये उन्होंने बनाए, उन्होंने इस्तेमाल किए और बाद में उन्होंने वहीं पर छोड़ दिए। हो सकता है ये हमें अर्थ के सरफेस पे मिले, कभी कभी हमें अर्थ के सरफेस पे मिले, कभी कभी हमें दफन हुई मिले अर्थ के अंदर, या फिर कभी कभी हमें ये जो सारे एविडेंस हैं ये पानी के अंदर भी मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिफरेंट साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।